वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट सोलर मनसूबे की तामीर पर जायजा इजलास। कम लागत और माहौल दोस्त बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी का यह मनसूबा 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। मनसूबे पर खर्च होने वाली तमाम लागत विफाक की हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म की NDMA को हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के मुतासरीन की मदद और बहाली के कामों में सूबों के साथ ताउन मजीद मरबूत बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। हालिया बारिशों और सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। गिलगित बल्तिस्तान में पेश की इत्तला का निज़ाम मुकम्मल फ़ाल बनाने और वजारत मौसमियाती तब्दीली के साथ ताउन पर पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी से विफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। अक़लियती बरादरी के हुकूक, मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर तबादला ख्याल। गैर मुस्लिमों की इबादतगाहों को गैर कानूनी कब्जों से वागुजार कराने के लिए मौसर इकदाम जरूरी हैं। सदर ममलिकत। अक़लियती फलाही फंड से 2236 तलबा को 6 करोड़ रुपए के वज़ाइफ दिए गए। 1231 ज़रूरतमंद अफराद की माली मुआवजत की गई। विफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के साथ बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सेहत, राबते, सकाफत और ज़राअत समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल से रास मुनीर के दौरे अमरीका के बाद दो तरफा ताल्लुकात में गैर मुतवक्के पेशरफ्त। अमरीका का पाकिस्तान पर 19% जबकि भारत पर 50% टैक्स। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के तेल के ज़खायर की तरक्की के लिए मुआहदे का वादा किया। भारत पाकिस्तान की व्हाइट हाउस में पजीराई से नाराज। अमरीका फील्ड मार्शल से रास मुनीर को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर देख रहा है। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में पेशरफ्त पर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। पाकिस्तान की एक और बड़ी सिफारती कामयाबी। अमरीका ने बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को गैर मुल्की दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया। BLA 2019 से आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल है। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज BLA पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस। पाकिस्तान का BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने का अमरीकी फैसले का खैर मकदम। And Sir Richie Richardson, our match referee, looking on, and Shea with the honours, and the flip is away. Ball. So you win the toss. Is there advantage at the toss, and what are those advantages? What are you going to do? Bismillah. We want to bowl first, but I don't care about the tosses because if you play like good crickets, so it doesn't matter if you're going to bat first or bowl first. You went down in the last game by 5 wickets. How did you break down that defeat in preparation for this one? Yeah, we did few mistakes in there, but lots of positive we have in that match as well. But we want to keep that momentum, and what we good in the last match, we did it in the last match. We want to keep him this in last match as well. And did you change your 11 from the last game? Yeah, we have one change. Nasim Shah is instead of the Shaheen Shah. Is that tactical, or is that workload management coming to the fore? You can say both, like there's tactical point as well, and also we need a fresh leg as well, because if you look at the matches, first match we went to after the match we went to the hotel at 12 o'clock in the morning, 7 o'clock next match. So we can say like that is a fresh leg as well in tactical point as well. Very strategic. Congratulations. Thank you. All the best. We get Shea open here. Shea, you have the chance to bat first. What do you think about that option? Well, it's clearly not my decision now, but it's something we have to do regardless of what we do first. We have to do it well. Something that we speak about. We understand the conditions here in the Caribbean. A little bit of morning moisture, so we just have to assess as a batter group. पाकिस्तान वेस्ट इंडीज एक रोजा मैचेस की सीरीज के तीसरे मैच के लिए मोहम्मद रिजवान का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला। वेस्ट इंडीज को बैटिंग करने की दावत दी। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज का तीसरा मैच फैसला कुन मैच है। सीरीज 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली की गई है। शाहीन शाह अफरीदी की जगह नसीम शाह टीम का हिस्सा होंगे। मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, जबकि वेस्ट इंडीज को बैटिंग करने की दावत दी है। पहला मैच में पाकिस्तान ने 5 विकेट से कामयाबी हासिल की। दूसरे बारिश से मुतासरा मैच में वेस्ट इंडीज ने
5 विकेट से डकवर्थ-स्विस मेथड के तहत कामयाबी हासिल की थी। सीरीज 1-1 से बराबर है। सीरीज का तीसरा, आखिरी और फैसला कुन मैच आज त्रोबा में खेला जा रहा है, जहां मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। मैच शाम 6:30 से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज एक रोजा मैचेस की सीरीज और फैसला कुन मैच तरोबा में पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। वेस्ट इंडीज को बैटिंग करने की दावत दी है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर का दौरा अमरीका, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर भरपूर पजीराई। भारत का दहशतगर्दाना चेहरा एक बार फिर बेनकाब। अमरीका की जानिब से फितनल हिंदुस्तान, BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर। मोदी और अजीत डोवल ने पाक बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के साथ अपने रवाबित का बरमला एतराफ़ किया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए फितनल हिंदुस्तान को माली इमदाद और BLA के दहशतगर्दों को अपने मुल्क में इलाज की सहूलियात फराहम की। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। सिक्योरिटी ज़राए। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ने भारत का साथ दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया, ये बड़ी कामयाबी है। जंग में शिकस्त के बाद भारत बौखलाहट का शिकार है। भारत को सिंतास माहिदे के मुताबिक पाकिस्तान का हक देना पड़ेगा। 26वीं आईनी तरमीम गैर मामूली कामयाबी है। 27वीं आईनी तरमीम की बातें बेबुनियाद हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस का टैक्स तनाज़ात का बरवक्त हल यकीनी बनाने के लिए मुतबादिल निज़ाम की अहमियत पर जोर। कानून की बालादस्ती और शहरियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदलिया और इंतज़ामिया के दरमियान हम आहंगी ज़रूरी है। मोहम्मद औरंगज़ेब की अदालती तरक्याती मनसूबों के लिए दरकार वसाइल की बरवक्त फराहमी की यकीन दहानी। 9 मई के वाक़यात सब ने टीवी स्क्रीन्स पर देखे। हसास तनसीबात, पेशावर रेडियो स्टेशन पर हमले किए गए, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। किसी भी मुजरिम की सजा एहतजाज से ख़त्म नहीं हो सकती। किसी मुजरिम को रिलीफ देना अदालतों का काम है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। की रज़ा से ये धरती हर दम यूं ही आजाद रहे। हर वीर जवां यक दिल यक जान, हर फर्द यहाँ दिल शाद रहे। गूंजेगी सदा हर कौन मकाम बेदार ज़माना बोलेगा। हर कूचा कलिया में हर सूये नारा बस आबाद रहे। हमेशा जिंदाबाद रहे। यौम आज़ादी और मान का हक में कामयाबी का जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर। हर सू कौमी परचमों की बहार, जोशो जज्बा दीदी। मुल्क भर में जश्न का समा, जगह जगह झंडे, बैजेस और दीगर अशिया की फरोख्त के लिए स्टॉल सज गए। बच्चे और बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ। यौम आज़ादी के मौके पर विफाकी दारुल हुकूमत की शानदार सज धज की वीडियोस जारी। मशहूर मिल्ली नगमे दिल से मैंने देखा पाकिस्तान और जीवे जीवे पाकिस्तान जैसे जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार गीत पेश। वीडियो में विफाकी दारुल हुकूमत की तारीखी और अहम इमारतों की जाज़बे नज़र रोशनियों और दिलकश आराइशों को नुमाया तौर पर पेश किया गया। यौम आज़ादी के मौके पर शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड में रंगारंग तकरीबात। मुल्क भर में 14 अगस्त और मार्का हक की फतह को अवाम भरपूर जोशो खरोश के साथ मनाएंगे।
दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ सकाफती और तफरीही सरगर्मियों का इनेकाद। इस्लामाबाद शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड में दिफाई और सकाफती नुमाइश का इनेकाद किया जाएगा। अवाम की दिलचस्पी के लिए दिफाई नुमाइश में मुसल्लह अफवाज के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। बुनियाद महसूस सब सॉलिड फॉल्स करे क्लेम जो तो लैक करे नॉलेज हम बेटे कौन सुने बेटे तेरे वालिद बीटों पे बमबारी यल खालिद बद सर पे कफन कभी डरते ना हम पाक मौत के भी जिंदा जी मरते ना हम पाक फौज के जवान करे मुर्दे दफन जब स्ट्राइक करे गाना भी असर बेअसर अज़म ऊंचा बुलंद रखे सर भी वर्ड भी है जाते ना है बड़ी सरदर्दी घर भी ना पहुंचे अगर गए हम मर भी मिलेगी शहादत पाक फौज की हवर्दी ओपन आवाज सब खड़े रॉजर इधर साढ़े जहाज कर देने बॉर्डर इधर करे लूप बोल देगा जो भी मुंह खोल करे ना से बातें हम सीधा देते मुंह तोड़ देंगे हम सांसें रोक देंगे परचम के वास्ते हम अब गाजी और देंगे मुंह तोड़ देंगे हम सांसें रोक देंगे परचम के यौम आज़ादी मौक़े हक का जोशीला मिली नगमा मुंह तोड़ जारी। नगमे के बोल में शहादत, कुर्बानी और पाकिस्तान के लिए वलवला। दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने का आज़म। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का जिक्र। दुश्मन की साजिशें चकनाचूर करने का पैगाम। वतन के लिए जान हथेली पर रखने वाले जवानों को खिराज तहसीन। मुसल्लह अफवाज और अवामी इत्तेहाद नगमे का मरकजी पैगाम। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश एयर इंडिया पर भारी। मोदी सरकार की एयर इंडिया को दिल्ली से वाशिंगटन सर्विस बंद करने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी जवाबी इक़दामात ने भारतीय एयरलाइन को ऑपरेशनल बहरान में धकेल दिया। एयर इंडिया ने 1 सितंबर से दिल्ली तक वाशिंगटन नॉन स्टॉप परवाज मुअत्तल करने का फैसला किया। पाकिस्तानी बंदिश के बाद भारत पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद पर इन्हिसार तस्लीम करने पर मजबूर हो गया। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस। गाजा के मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज इसराइली फोर्सेस के ताज़ा हमले, 11 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के शिफा हॉस्पिटल के करीब से हुनी हमले में 5 सहाफ़ियों के कत्ल की मज़म्मत। फ्रांस ने इसराइल के गाजा पर मुकम्मल कंट्रोल के मंसूबे को इंसानी अलमिया करार दे दिया। नॉर्वे का $2 ट्रिलियन के खुद मुख्तार वेल्थ फंड के इसराइली मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान।